प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशी का मौका है। आज भारत यानी पूरा देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस अवसर पर मैं अपनी तरफ से, श्रीमती संतोष मलिक जी की तरफ से और आपकी अपनी फौजी जनता पार्टी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं कामना करता हूं कि प्रभु श्री आप सबको हर हाल में, किसी भी जगह, कैसे भी हों, आप सबको खुश रखें, खुशहाल रखें और आप तरक्की की तरफ बढ़ते रहें। जो भी भारतवासी, चाहे वो भारत की धरती पर रह रहे हैं या विदेशी धरती पर रह करके भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, मैं उन सब के लिए प्रभु श्री के चरणों में प्रार्थना करता हूं, ये अपील करता हूं कि तमाम देशवासी, उनके परिवार, उनके सगे संबंधी और उनके परिवार आने वाले साल में जो आज आज़ादी के यानी इस पवित्र त्यौहार को मनाते हुए अगला साल जो शुरू हो रहा है, उस पूरे साल के दौरान जिस भी फील्ड में आप हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, उसमें आप तरक्की की नई नई ऊंचाइयां छुएं, खुशहाल रहें, सबके साथ भाईचारा हमारा कायम रहे, भारत की एकता और अखंडता मजबूत रहे। ऐसी मैं प्रभु श्री के चरणों में आप सबके लिए अपील करता हूं। और इस मौके पर अगर हम उन महान शूरवीरों को, उन महान क्रांतिकारियों को, उन महान शहीदों को अगर याद नहीं करें, जिनकी वजह से हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं और जिनकी वजह से आज़ादी का आज 79वां पर्व हम मना रहे हैं, अगर उन्हें याद नहीं किया गया, अगर उन्हें नमन नहीं किया गया, तो शायद उनकी शहीदी के खिलाफ, उनकी शहीदियों के खिलाफ ये इंसाफ नहीं होगा। तो आइए उन सब को नमन करते हैं। ये सब उन्हीं की देन है जिन्होंने हमारे कल को सुरक्षित करने के लिए अपने आज को मिटा डाला था। उन्होंने अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं सोचा, खुद के लिए कभी कुछ नहीं सोचा। उनके लिए देश सर्वोच्च था, देश सर्वप्रथम था। उनका ये सोचना था, उनका ये मानना था कि जब हमारा देश खुशहाल होगा, हमारा देश तरक्की करेगा, चारों तरफ यानी खुशियाँ होंगी, तो हमारा परिवार भी तो देश का हिस्सा है, तो हमारे परिवार में भी तो खुशियाँ अपने आप ही हो जाएंगी। ये उनकी सोच थी। कितनी बड़ी सोच थी। आज हम अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। हमें भी उनकी इस कुर्बानी से, उनके इन विचारों से, उनकी इन भावनाओं से कुछ ज़रूर सीखना होगा। उनसे ये सीखना होगा। यानी उन्होंने कभी भी ये नहीं समझा है कि हम अगर दुनिया से चले गए तो हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे माता पिता का क्या होगा, उनके सपनों का क्या होगा, जो ये सपने देख रहे होंगे कि हमारी शादियां होंगी, बच्चे होंगे और पोता पोती उनको होंगे, उनको सुख मिलेगा। ये कुछ नहीं सोचा उन्होंने सोचा कि हमें भारत माता की रक्षा करनी है, भारत माता की तरफ किसी को आंख उठाने का मौका नहीं देना है। ये उन्होंने संकल्प लिया था। बखूबी उन सब ने उस संकल्प को निभाया है। आज मैं उनके नाम अगर लेना चाहूँ और गलती से किसी का छूट गया तो शायद इंसाफ नहीं होगा। इसलिए उन तमाम शूरवीरों को, उन तमाम क्रांतिकारियों को जिन्होंने सच में देश का नाम रोशन किया है, देश को गौरवान्वित किया है, अपनी शहीदियाँ दे करके चले गए, लेकिन देश को आज़ाद करा के गए, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा के गए। सच में सीना चौड़ा हो जाता है जब उनके बारे में सोचते हैं। तो आज हम सब के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सवाल है कि वो तो चले गए, शहीदियाँ अपनी दे करके, देश को आज़ाद करा करके, देश को आज़ादी की सांस में ला करके वो चले गए हैं। तो आज हमें उस आज़ादी की रक्षा करने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़नी है। जो आज़ादी वो हमें दिला के गए हैं, उस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए, उस आज़ादी को मजबूती से कायम रखने के लिए हमें किसी किस्म की कोताही नहीं बरतनी है। ये संकल्प हमें लेना होगा। हमें ये संकल्प भी लेना होगा कि जिस भारत की एकता और अखंडता के लिए, या जिस भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए उन शहीदों ने जो अपनी शहीदियाँ दी थी, उनके सपने को हम साकार करेंगे, उनकी भावनाओं को कभी ठेस नहीं पहुंचने देंगे। ये संकल्प हमें लेना होगा। हमें यह भी संकल्प लेना होगा कि जिस भारत का निर्माण करने का सपना उन्होंने देखा था, उन महान शहीदों के सपनों के भारत का हम निर्माण करके रहेंगे। और ये तभी होगा जब हम आपस की एकता को मजबूत रखेंगे, अपने भाईचारे को मजबूत रखेंगे
और देश की एकता और अखंडता का हमेशा ध्यान रखेंगे। ये तभी संभव हो सकता है और मुझे विश्वास है कोई भी देशवासी इस काम से पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हमारा तिरंगा ऊंचाइयों पर लहराएगा तो भारत की शान दुनिया के अंदर सबसे ऊंची होगी। तो आइए आज हम ये संकल्प लें कि उन महान शहीदों के सपनों के भारत का निर्माण करेंगे और एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो दुनिया में नंबर 1 होगा। ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो दुनिया में सर्वशक्तिमान होगा और ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो दुनिया को रास्ता दिखाएगा, विश्व शांति कायम करेगा। ऐसे भारत का हम निर्माण करेंगे। आज दुनिया में जो माहौल चल रहा है वो दुखद है, बहुत ही दुखद है और ख़तरनाक है। हम ये संकल्प लें कि हम ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो पूरी दुनिया में शांति कायम करेगा, कहीं भी आपस में कोई झगड़ा फसाद लड़ाई नहीं होगी। ऐसे भारत का हमें निर्माण करना होगा और ये संकल्प हमें आज के दिन हमें लेना होगा। तो मैं एक बार फिर से प्रभु श्री के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको सुख शांति दे, पूरी तरक्की दे, खुशहाली लाए। आने वाला साल जो आज से आज़ादी के पर्व को मनाते हुए अगला साल शुरू हो रहा है, पूरे साल आप सब तरक्की करें। और ये भी आज हम प्रभु श्री के चरणों में ये प्रार्थना करना चाहेंगे कि वो हमें इस काबिल बनाएं कि हम भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बना करके दुनिया में एक शांति स्थापित करें। कहीं भी किसी का कोई झगड़ा ना हो, आपस में प्रेम और भाईचारा पूरी दुनिया में सबके साथ स्थापित हो। ऐसे भारत का हम निर्माण करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।